प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक है अजातशत्रु नाटक में संघर्ष एवं द्वंद्व। हर व्यक्ति के जीवन में किसी निर्णय को लेकर के संघर्ष एवं द्वंद्व होता है और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति संघर्ष में टिका रहता है वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समस्याओं से जूझता रहता है अंत में वही उसी समस्याओं में विजयश्री हासिल होता है। शर्त यह है कि उसमें ज़्यादा समय तक उससे रूबरू होना पड़ता है, उससे अपने आप को टिकाए रखना होता है, तभी सफलता प्राप्त होती है। एक व्यक्ति के सफल होने के जीवन का मूल सूत्र यही है। तो ठीक उसी प्रकार आपका जो पाठ्यक्रम में जो प्रस्तुत नाटक अजातशत्रु नाटक में जो संघर्ष है और पात्रों के बीच में जो द्वंद्व है इस नाटक में दिखाए गए हैं, इस नाटक में दर्शाए गए हैं, जिसका प्रसाद ने बहुत ही बेखूबी से इसमें चित्रण किया है। तो आइए इस नाटक में प्रमुख संघर्ष एवं द्वंद्व क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अजातशत्रु नाटक में सबसे पहला देखिए संघर्ष वैसे खूब सारे हैं, लेकिन हम संक्षिप्त में अध्ययन की दृष्टि से कुछ संघर्षों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए पारिवारिक संघर्ष, देखिए पारिवारिक। अब अगर अजातशत्रु नाटक का हम कथा लोचन करते हैं या उसको कथा का लोचन या कथन की दृष्टि से या कथा वस्तु की दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर जो 3 राज्य हैं, ध्यान रखिए, पारिवारिक समस्या और राज्य कौन सा, देखिए मैं नाम बताऊं। सबसे पहले नंबर 1 तो बिंबिसार है। कौन है बच्चों? बिंबिसार। दूसरे हैं प्रसेनजित। दूसरे कौन है बच्चों? प्रसेनजित। तीसरा है उदय। ठीक है, ये मगध के सम्राट हैं, ये कौशल के सम्राट हैं और ये कौशाम्बी के सम्राट हैं। ध्यान दीजिए, ये मगध के सम्राट हैं, ये कौशल के सम्राट हैं और ये कौशाम्बी के सम्राट हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इन तीनों ने, ठीक है ना, इन तीनों राज्यों में, ठीक है ना, इन तीनों राज्यों में ध्यान देने की बात है। मगध, कौशल और कौशाम्बी तीनों राज्यों में पहले व्यवस्थित चलता है, लेकिन एक समय तुरंत राज्य को लेकर के एक बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है। अपन सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि राज्यों का संघर्ष बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो पारिवारिक स्थिति वो क्या है? पारिवारिक स्थिति है ना, पारिवारिक संघर्ष। पारिवारिक संघर्ष में सबसे पहले ध्यान देने की बात है बिंबिसार प्लस वासवी, ठीक है। फिर है वासवी प्लस छल्लाम, ठीक है ना। फिर छल्ला, ठीक है ना, ध्यान देंगे। और इसी प्रकार से अजातशत्रु प्लस बिंबिसार, अजातशत्रु प्लस बिंबिसार अध्ययन की दशा, तीनों में संघर्ष होता है, पारिवारिक संघर्ष। बिंबिसार प्लस वासवी, जब अजातशत्रु और छल्ला भरे दरबार में बिंबिसार का क्या करते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं, ठीक है ना, उनकी फजीती करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनका भरे दरबार में उनको अपशब्द कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिंबिसार और वासवी उस घटना से वो बहुत बड़े प्रताड़ित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और मन ही मन बिंबिसार अपने पत्नी और छल्ला द्वारा किए गए कृत्य को लेकर के एक पारिवारिक एक आंतरिक द्वंद्व के रूप में वो दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से वासवी और छल्ला, वासवी एक सात्विक प्रवृत्ति होती है और छल्ला इनके नाम से पता चलता है वो एक लेन देन प्रकार में विश्वास रखती है। तो वो दोनों
ठीक है ना। छल्ला ये चाहते थे कि कहीं ये तो ना हो कि स्वास्वी अपने पुत्री पद्मावती के दामाद को इसका यहाँ पर राज्य बना दे। इस प्रकार से छलना अपने पुत्र को वहां पर बढ़ाना चाहती हैं। इस प्रकार से वो स्वयं कहती कि मेरे अब पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते मैं राजमाता हूं, और इस प्रकार से राजमाता पद को लेकर के उन दोनों में संघर्ष होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का संघर्ष यहाँ पर बताया गया है। और इसी प्रकार से अजातशत्रु और बिम्बिसार में भी राजगद्दी को लेकर के एक पारिवारिक संघर्ष, तीनों की स्थिति का, जीवन का, परिवार की स्थिति को यहाँ पर इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसलिए संघर्ष में संघर्ष और द्वंद्व को इसमें चित्रित किया गया है पारिवारिक। ठीक है, तो देखिए, तो दूसरा है जनपदों या राज्य में संघर्ष। जनपद कहो चाहे राज्य कहो, जनपद तो उस समय कहते थे गुप्त काल के समय, और राज्य भी कहते थे। ठीक है ना। तो ऐसे तीनों राज्य में सत्ता के अस्तित्व को लेकर के संघर्ष हुआ करता। अब देखिए संघर्ष कैसा, ध्यान दीजिए, यहां पर दो राज्यों में संघर्ष होता है या द्वंद्व होता है। ध्यान दीजिए, दो राज्यों में द्वंद्व कैसे होता है, ध्यान दीजिए आप लोग। एक होता है मगध और दूसरा होता है कोसल। मगध और कोसल दोनों राज्य हैं। मगध के सम्राट बिम्बिसार और इनके सम्राट हैं प्रसेनजित। मगध और बिम्बिसार और प्रसेनजित दोनों आपस में क्या है, पारिवारिक रिश्ते। ठीक है ना। ये इनके जीजा है और ये इनके शाला है। शाला जीजा का बहन, बहनोई और साली का रिश्ता है। वासवी इनकी जो पत्नी है, वासवी इनके बहन है। इस प्रकार से वो पारिवारिक रिश्तों में बंधे हुए थे। लेकिन छलना द्वारा षड्यंत्र करने के परिणाम स्वरूप बड़े दरबार में उसकी अपमान करने के परिणाम स्वरूप बिम्बिसार और वासवी दुखी होते हैं और अंत में उनको संपूर्ण साम्राज्य सौंप करके वो जंगल में चले जाते हैं या एकांत स्थान में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब दोनों एकांत जीवन व्यतीत करते हैं तो इधर कौशल नरेश प्रसेनजित को पता चलता है कि मेरे बहन को बहुत बड़ा दुख पहुंचा रहा है अजातशत्रु और राज्य की गद्दी पर बैठ गए हैं, तो वो इस पर आक्रमण करते हैं और इस प्रकार से दोनों पदों में एक दूसरे को दुश्मन बन जाते हैं और इस प्रकार से दोनों में संघर्ष हो जाता है। युद्ध राजगद्दी को लेकर षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से दो राज्यों में यहाँ पर संघर्ष इसमें बताया गया है। ठीक है ना। ये भी संघर्ष और उसमें द्वंद्व इसमें चित्रित किया है। बात तीसरी आती है, देखिए संघर्ष के बाद सामाजिक संघर्ष। बिल्कुल साधारण सी बात है, सामाजिक संघर्ष। समाज में जो संघर्ष है, समाज के अस्तित्व को लेकर सामाजिक संघर्ष। देखिए सबसे बड़ा संघर्ष हमारे तीनों राज्यों में है, मैं बात को और बता देता हूं। ठीक है, मगध में भी है, ठीक है ना, कोसल में भी है और कौशाम्बी में भी। तीसरा कौन सा राज्य बच्चों, कौशाम्बी। ये सब वाला ये है बच्चा कौशाम्बी। इन तीनों राज्यों में सामाजिक संघर्ष होता है। मगध के राज्य में कौन से, बिम्बिसार और उनकी पत्नी, मगध के राज्य में बिम्बिसार और वासवी छलना को लेकर के सामाजिक संघर्ष होता है। इतना ही नहीं, जब राजघराने के लोग संघर्षित होकर तो वह सामान्य जनता में भी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। और कौशल में भी, कौशल में शक्तिमती, ध्यान दीजिए कौन है बच्चों, शक्तिमती अपने पुत्र कौन है, शक्तिमती पुत्र कौन है, इसका पुत्र कौन, शैलेंद्र। ठीक है ना, या इसके विरुद्ध। ठीक है ना, विरुद्ध। ये भी, इसमें भी क्या होता है, ये दोनों मां बेटे मिलकर के, ठीक है, राजगद्दी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से दोनों एक हो जाते हैं। तो ये कौशल नरेश अपने जो सेनापति होता है, कौन होता है बच्चों, सेनापति। सेनापति होता है बंदुल। कौन होता है, बंदुल। बंदुल को अविश्वास की दृष्टि देकर उसका क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। कौन, कौशल नरेश प्रसेनजित। प्रसेनजित उनकी हत्या करवा देता है अपने सेनापति की। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में
राज्य के लोगों में जब राजा द्वारा इनके सेनापति का वध करवाना, हत्या करवाना, तो सामान्य जनता क्या होती है बच्चों? जनता भयभीत हो जाती है। ठीक है, जनता क्या होती है? भयभीत हो जाती है। और भयभीत होने के परिणाम स्वरूप जनता में सामाजिक संघर्ष की जैसी स्थिति प्रारंभ हो जाती है, परिवार में भी सामाजिक स्थिति प्रारंभ हो जाती है। और इसी प्रकार से तीसरा राज्य है, ध्यान दीजिए, ये एक क्वेश्चन की बात बताई मैंने अभी आपको। कौशम्य में अभी ध्यान दीजिए, उदयन राजा होता है, ठीक है ना। उदयन की कमजोरी संगीत प्रियता ये इनकी कमजोरी थी। और ये दयालु व्यक्तित्व का था। कैसे था बच्चा? ये दयालु व्यक्तित्व का था। इसकी एक व्यक्तिगत विशेषता है कि ये संगीत प्रिय होने के साथ में मागधी द्वारा, ध्यान दीजिए, इसके द्वारा मागधी द्वारा वीणा में सर्प के बच्चे को, कौन से बच्चे को? सर्प के बच्चे को वीणा में छिपाना और स्वयं प्रिय रानी बनना उनका ये उद्देश्य था, लेकिन उद्देश्य वो सफल नहीं होती है। और इस प्रकार से इसमें भी तीनों राज के बीच में संघर्ष हो जाता है। इस प्रकार से मैं जब राजगद्दी यानी पूरे राजकुल में इस प्रकार संघर्ष होता था, सामान्य जनता में भी संघर्ष हो जाता है। इस प्रकार से द्वंद्व की स्थिति यहाँ पर भी पैदा हो जाती है। ठीक है ना। तो चौथी बात देखिए, सामाजिक संघर्ष के बाद में धार्मिक संघर्ष में इन तीनों राज्यों का जो धर्म था, बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म था बच्चों? बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म। ध्यान दीजिए। और बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे, बौद्ध धर्म के प्रणेता कौन थे? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कह सकते हैं, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का होता है गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। प्रणेता गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के। लेकिन बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध तीनों राज्यों में शांति स्थापित करते हैं। लेकिन इनके बौद्ध धर्म के, ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से ध्यान दीजिए, कोसल राज्य के एक भिक्षु, कोसल राज्य के एक भिक्षु देवदत्त उससे ईर्ष्या करता है। क्या करता बच्चों? ईर्ष्या करता है। और वह गौतम बुद्ध को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। गौतम बुद्ध को अपने रास्ते से, इसके रास्ते से, अपने रास्ते से हटाना चाहता है। कौन? ये देवदत्त, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र करता है। और षड्यंत्र करने के परिणाम महात्मा बुद्ध और देवदत्त में धर्म को लेकर के क्या होता है? संघर्ष होता है। धार्मिक संघर्ष को भी इसके अंतर्गत उदासन नाटक में जयशंकर प्रसाद ने इसमें चित्रित किया है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से और पांचवा है, पांचवा कौन सा अपना? यही, ठीक है ना। पांचवा है आंतरिक संघर्ष। तीनों राज्यों का आंतरिक संघर्ष होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक को राजगद्दी को लेकर के, तो दूसरा अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष होता है। देखिए राजकुल में तो क्या होता है? अपने राजगद्दी को लेकर के, ठीक है ना। और दूसरे राज्य, देखिए प्रत्येक राज्य में राजगद्दी को लेकर के संघर्ष होता है।
और साथ ये तो उच्च कुलीन वर्ग के लोगों की समस्या थी, और साथ ही निम्न वर्ग की समस्या ये थी कि अगर कोई दूसरा राजा सम्राट आ गया तो हमारे साथ क्या क्या व्यवहार करेगा। इस प्रकार से उसके सामान्य जनता में भी सामाजिक संघर्ष के साथ साथ पारिवारिक संघर्ष उसमें भी प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अजातशत्रु नाटक में जो संघर्ष है और जो द्वंद्व है बहुत ही सर्वोपरि रूप से इसमें दर्शाया गया है। और इसी प्रकार से संघर्ष में ये भी दिखाया गया है कि जो व्यक्ति जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक संघर्ष से टिका रहता है वो व्यक्ति सफल होता है, और जो इनके सामने घुटने टेक देता है तो वो पराजित हो जाता है। इसमें ऐसा कोई भी पात्र नहीं कि वो संघर्ष के सामने, द्वंद्व के सामने घुटना टेकता है। सब अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक वो संघर्ष करते हैं। एक सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो मांगती थी युवा अवस्था में महात्मा बुद्ध की प्रेमिका बनना चाहती है, लेकिन महात्मा बुद्ध द्वारा उनको किसी प्रकार से संकेत नहीं देने के परिणाम वो उनसे ईर्ष्या करती, उनसे वैर भाव करती, उसमें भी संघर्ष होता है। लेकिन अंत में भी जीवन के अंत अवस्था में, वृद्धावस्था में भी वह महात्मा बुद्ध को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। वो न जाने जीवन में अनेक प्रकार से संघर्ष करती है। वो देखिए देवदत्त की शिकार होती हैं, ठीक है ना, इसी के साथ में शैलेंद्र का शिकार होती हैं, इसी के साथ में पद्मावती का शिकार होती हैं, और सब जगह पर क्या होती वो कहीं पर विजय हासिल करती तो कहीं पर वो हार जाती। गरीब ब्राह्मणी होने के बावजूद वो अपना घुटना नहीं टेकती और अंत में वो गणिका जीवन व्यतीत करती है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है और कहती हैं अंत में विजय मेरी हुई है। इस प्रकार से सब तीनों राज्य में अलग अलग जो संघर्ष की व्यवस्था को दर्शा गया वास्तव में उच्च और स्तरीय है। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जीवन में अगर संघर्ष और द्वंद्व जैसी स्थिति होती है उसके सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए, बल्कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।